सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं 21 दीपक वाला एक महा उपाय जो कि शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। 21 दीपक के इस उपाय से आप जो कामना बोलोगे उस कामना को बोलकर जो ये दीप प्रज्वलित करोगे आपकी वही कामना पूर्ण हो जाएगी। आज चंद्रमा की रात्रि में यदि आपने ये दीप प्रज्वलित कर दिए तो आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। क्या करना है, आपको 21 दीप लेने हैं। इस प्रकार से मिट्टी के 21 दीपक लेने हैं। इसमें गाय का घी डालना है और लंबी बात इस प्रकार से लगा देनी है। लंबी बात लगाकर अब आपको चंद्रमा की रोशनी में, अब चंद्रमा की रोशनी आपके घर के अंदर चौक में आ रही हो, पोर्च में आ रही हो या फिर आपकी छत पर आई हो, जहाँ पर भी आपको चंद्रमा की रोशनी दिख रही है बस वहीं पर ये सभी दीपक, आपको ना तो इन दीपकों के नीचे कुछ रखना है ना और कुछ करना है। बस ये सभी दीपक इस प्रकार से एक के पास एक 21 दीपक। कितने दीपक? 21। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। इस प्रकार से ये 21 दीपक आपको एक गोले के अंदर रखने हैं। इस प्रकार से गोले के अंदर ये 21 दीप रख दीजिए और फिर आपको 21 दीप रखने के बाद में इन सभी में लंबी बाती और घी डाल दीजिए। अब आपको एक एक करके ये सभी दीप प्रज्वलित करने हैं, आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए। और उसके साथ ही आपको एक विशेष विशेष महादेव का नाम लेते हुए जाना है। यदि धन प्राप्ति की इच्छा है तो कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। यदि वंश और संतान की इच्छा है तो आप तुमरुकेश्वर अवधूतेश्वर पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए। बस आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं लंबी बात के। यदि आपकी और कोई इच्छा है तो हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। और यदि आपको रोग मुक्ति चाहिए तो फिर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये दीप प्रज्वलित कर दो। जैसे ही आप ये दीप प्रज्वलित करोगे शरद पूर्णिमा की रात्रि आपको निश्चित रूप से इस उपाय का फल देखने को मिलेगा और आपको वही प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको इसके बाद एक कार्य करना है। जैसे आपने मनोकामना बोल के दीप प्रज्वलित कीजिए, अब इन दीप प्रज्वलित कर दिए। अब इन सभी दीपकों के ऊपर आपको एक थाली रखनी है। एक थाली इन सभी दीपकों के ऊपर रखनी है। अब आप बोलोगे ये क्यों रखनी है? थोड़ी देर के लिए रखनी है, 2 या 3 मिनट के लिए। अब जब इस थाली के अंदर कालोच आ जाएगी इन सभी दीपकों की, थोड़ी देर बाद आपको ये थाली हटा देनी है। जब इस थाली में कालोच आ जाए वो पूरी कालोच को आपको निकाल लेना है और एक कटोरी के अंदर रख लेना है। कटोरी में रखने के बाद में उसमें गाय का घी मिलाना है थोड़ा सा। यदि आपके आँखों में कोई समस्या है, नैनों में कोई तकलीफ है या आँख से आपको कम दिखाई देता है तो उस आपकी आँखों में आपको 3 से 4 दिन उस कालोच मिली हुई घी को, यानी कि कालोच मिले हुए घी को लगाना है। यदि आपके शरीर पर कहीं पर चर्म रोग हो गया है, स्किन से संबंधित कोई समस्या हो गई है तो उसी जगह पर आपको उस कालोच वाले घी को लगाना है। इस प्रकार से एक ही उपाय में आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा, रोग मुक्ति हो जाएगी, चर्म रोग से संबंधित रोग समाप्त हो जाएंगे और आपकी जो भी कामना है इस शरद पूर्णिमा की रात्रि अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। कीजिए इस 21 दीपक वाले महा उपाय को। अंतिम उपाय जो गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में बताया था, इस वीडियो का हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने हाल ही की कथा में एक नया उपाय बताया था जो था रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने जो उपाय बताया, एक बेलपत्र, एक अक्षत और एक दुर्वा वाला उपाय। इन तीनों वस्तुओं को, यानी बेलपत्र के ऊपर आपको दुर्वा और अक्षत को रख लेना है और ये जो स्थान है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है इस स्थान पर सोमेश्वर महादेव के नाम से आज प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल जब सूर्य अस्त होने का समय हो वही प्रदोष काल है। प्रदोष काल में इस बेलपत्र को समर्पित करना है ये वाले स्थान पर। यानी कि बेलपत्र इस प्रकार से होगा, जैसे कि बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित होगा और आपको बेलपत्र पकड़ के रखना होगा। बेलपत्र पे दुर्वा और अक्षत रखे। 10 सेकंड बाद बेलपत्र को और दुर्वा को जो आपके पास में पात्र है उस पात्र में रख लीजिए। बेलपत्र समर्पित करते समय सोमेश्वर महादेव का नाम लीजिए। अक्षत यहीं पर गिर जाएगा। फिर एक कलश जल दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उस जल का आचमन कर लीजिए।
आज रात को जो दुर्वा आप लेकर आए हैं शिव मंदिर से घर पर, उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लीजिए और कल 17 अक्टूबर के दिन आपको वो बेलपत्र खाना खाने से पहले या नाश्ता करने से पहले चबा चबा कर खा लेना है। आपका जो भी रोग होगा धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। गुरुजी ने कहा है 15 दिन बाद जांच अवश्य ही कराइएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर